नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए बीएसटीसी के लिए बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं राजस्थान जीके के। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य अलवर और भरतपुर, जिसका भी आंसर डी है वो एकदम सही है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, कृपया आप इसे देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक। तो इसका आंसर नंबर बी है, जमनालाल बजाज। जिसका भी आंसर बी है वो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद, कोटा, देवली या नीमच? ये नीमच है। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का आरंभ नसीराबाद से हुआ। ऑप्शन नंबर ए। जिसका भी सही है वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है। कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये डूंगरपुर है, अलवर भरतपुर या जोधपुर जैसलमेर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिसका सही है वो एकदम सही है, जोधपुर जैसलमेर, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी से था, नवीन राजस्थान से था, तरुण राजस्थान से था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिसका सही है वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरू सिंह शेखावत ने नहीं किया? भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो दोस्तों भैरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? क्या बनास है, बाणगंगा है, काली सिंध है या बांडी है? दोस्तों आपको बताना है किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। तो दोस्तों काली सिंध का राजस्थान से नहीं होता है, ये मध्य प्रदेश से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? वो 60 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं या 20? अधिकतम पूछा है तो दोस्तों 91वें संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा में अधिकतम 30 कर दिया, जो मुख्यमंत्री सही थे
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिसका सही है वो एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? निमहाड़ा, कोटन, लाखेरी, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कौन सी क्लास चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध क्या है? जन्म से है, मृत्यु से है, तलाक से है या विवाह से है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध जन्म से नहीं है, मृत्यु से नहीं है, तलाक से नहीं है, विवाह से है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिसका सही है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बादल महल के बारे में निम्नांकित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ है, लाजवर्थ या पर्यटन बिल्कुल सही है। यह गैब सागर झील के किनारे पर स्थित है, यह भी सही है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ये उदयपुर का शानदार महल है, ये ऑप्शन नंबर डी जिसका सही है वो एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, यह बताना आपको। शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, और अर्ध शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, उप आर्द्र जलवायु उदयपुर, अजमेर, सीकर, आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, शुष्क जलवायु प्रदेश जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, इधर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। करणी माता मंदिर, बेणेश्वर मंदिर, केला देवी मंदिर, चीण माता मंदिर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, करणी माता मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बड़ा है। निम्नांकित में से किस कला में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बताना है। आंसर राजस्थान के लोक नृत्य, बहुरूपिया, फड़ पेंटिंग या राजस्थान का लोक संगीत। तो दोस्तों इसका उत्तर है फड़ पेंटिंग। श्रीलाल जोशी फड़ पेंटिंग से संबंधित है, इसका उत्तर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, बारा, जगपुर, नागौर। रानी दादी सती माता का मंदिर झुंझुनू में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जिसका भी सही है वह एकदम राइट है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार वो चित्रांगद था, बप्पा रावल था, हमीर था या राणा सांगा था? तो दोस्तों वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्रांगद चित्तौड़ किले का संस्थापक निर्माण था। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान और उसके लेखक के निम्नांकित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हरिकेली विग्रहराज सही है। कोहरा बादल की चौपाई हरमेल रत्नसुरी सही है।
रसिक प्रिया महाराणा कुंभा गलत है। आनंद विलास हरिभूषण ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जिसका सही है वो एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? कोटा बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा बारा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपका उत्तर आना चाहिए। इसका उत्तर है डी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की? मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत, गोविंद गुरु। तो दोस्तों संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? पशुधन का प्रतिशत बताना है 2011 के अनुसार। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, ये BSTC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी छात्र 2026 में BSTC की तैयारी कर रहा है वो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत था? 19.17, 14.29, 11.26, 8.27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, 11.26। प्रश्न नंबर 22, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बताना आपको। सांगानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, अकोला चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? महाराणा कुंभा के समय, महाराणा सांगा के समय, राजा मानसिंह के समय या राणा मीर सिंह के समय? तो दोस्तों इसका उत्तर है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो दोस्तों इसका आंसर है पहला। बाजरा के स्थान पर राजस्थान का पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी राजस्थान में? 1919, 1952, 1947 या 1904? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1904। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा नया चैनल है, आपको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और हम ऐसी क्लासें लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।